नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य था, क्योंकि पांचों राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, लेकिन राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी के लिए कांटे की लड़ाई थी या अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी। अब ऐसे में कल राजस्थान का चुनाव हो चुका है और आंकड़े जो सामने हैं, अभी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा नहीं, लेकिन करीब 70% वोट पोल हुए राजस्थान में। और रात के 10:30 बजे तक राजस्थान में लगभग वोट कुछ बूथ पे वोट पड़े हैं। लेकिन अब हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही चर्चित चेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। हम उनसे राजस्थान चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। बताइए। तो चर्चा का विषय राजस्थान बना हुआ था। प्रधानमंत्री एक हिसाब से दावा करके आए थे कुछ चंद दिनों पहले कि हम चुनौती देके या चैलेंज के उसको कह लीजिए, या बहुत कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार वापसी राजस्थान में नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वोट हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने दावा किया है, प्रधानमंत्री ने आज तक जितने भी दावे किए वो सारे के सारे दावे और वादे वो खोखले साबित हुए हैं, वो जुमले साबित हुए हैं। और इस बात की तस्दीक तो खुद हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो चुनाव में तो जो बोला गया था वो एक जुमला था। तो कल फिर चुनाव के बाद ये लोग खुद कह देंगे, आपको हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद बता देंगे कि प्रधानमंत्री जी जुमला ये कह के आए थे। रहा सवाल प्रधानमंत्री जी ने जो ये कह के आए हैं, ये दावा करके आए हैं, मैं भी यहाँ आपके चैनल पे ये दावा करके जा रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की और केवल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में न रहे। जनता ने जो ऐतिहासिक मतदान किया है वो इस बात के लिए किया है कि अब कोई भी उसे दोबारा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को छला है फिर कहीं वो छली ना जा सके, इसलिए राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया है। और इतनी बड़ी संख्या में मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को, जो बड़ी संख्या में आकर के उसने मतदान करने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में छलावा किया है जनता के साथ में। अब चूंकि वो छलावा कर रहे हैं तो उनको जो भी कोई काम करता हुआ दिखेगा, इसलिए उनको लगता है कि ये छलावा ही कर रहा है। राजस्थान में इतने कम रेट का सिलेंडर मिल रहा है, वहां मुफ्त में इलाज हो रहे हैं। मोदी जी भी तो 450 का देने का बैनर लगवाए हैं वहां पे, जगह जगह होर्डिंग लगा हुआ है। बस आप बिल्कुल आप खुद अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। राजस्थान में और पूरे देश में सिर्फ बैनर लगेगा, बैनर लगेगा कम देने का। हाँ। भाजपा की तरफ से कहीं कम दिया नहीं जाएगा। कम देने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर सकती है। छत्तीसगढ़ में हम जिस तरीके से धान की कीमतें कम, धान की कीमत देने का काम कर रहे हैं, राजस्थान में हम जिस तरीके से वहां हम स्वास्थ्य की सुविधा देने का काम कर रहे हैं, सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, जितनी योजनाएं हैं देने का काम आज तक केवल और केवल कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लेने का काम और देश में बेचने का काम कर रही है। इसी से एक सवाल और मिलता जुलता, जैसे प्रधानमंत्री वहां पे बैनर लगवाया कि 450, सवाल उठा कि आपका यूपी, गुजरात, इन हरियाणा में आप ही की सरकार है, वहां क्यों नहीं? तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री क्या एक राज्य के सिर्फ प्रधानमंत्री सीमित रह गए? नहीं, मैं इस तरह की आलोचना में विश्वास मैं नहीं रखता। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम स्वागत करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो 450 का सिलेंडर दें। हम जा करके उनको माला फूल पहनाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को, गुजरात की जनता को। और वो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनकी, वैसे तो बाकी उनकी बची नहीं है, लेकिन जहां है, बड़ा स्टेट है, बड़ा सूबा है, यहाँ देने का काम करें। हम बधाई देंगे और उनको शुभकामना देंगे। हम जाके गुलदस्ता भेंट करके आएंगे कि वो जो है 450 का सिलेंडर। केवल झूठे वादे और झूठे दावे और झूठे जुमलों से अब देश चलने वाला नहीं है, ये मोदी जी को समझ लेना पड़ेगा।